ना 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 ना, वो नालायक नहीं है पायलट साहब, वो लायक है तभी तो गहलोत साहब ने समझौता कर लिया। पायलट सरेंडर नहीं हुआ, गहलोत साहब सरेंडर हुए। कैसे नालायक और गद्दार को पार्टी में ले लिया। नमस्कार, इन खबर राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र शर्मा। राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा का चुनाव को देखते हुए नेताओं का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। बीते कुछ महीनों से राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा विभिन्न मुद्दों को लेकर गहलोत सरकार पर जमकर हमलावर है। आज सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने RAS परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लगाए, वहीं सचिन पायलट पर भी जमकर तंज कसा। सांसद मीणा ने कहा कि कल से RAS 2021 भर्ती के इंटरव्यू होने जा रहे हैं, इन इंटरव्यू को तत्काल प्रभाव से रोका जाए। सांसद मीणा ने कहा, मेरे आरोप साक्ष्य के आधार पर हैं। कल से जो इंटरव्यू हो रहे हैं वह गैर कानूनी है। RAS परीक्षा के अनुभवहीन लोगों से पेपर जांच करवाई गई है। वहीं सांसद मीणा ने बताया कि वो इस मामले की शिकायत मंगलवार को करेंगे। सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने सचिन पायलट पर तंज कसते हुए कहा कि पायलट ने भ्रष्टाचार की बजाय कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ी। पायलट के पैरों में छाले पड़ गए हैं। पायलट के उन छालों पर मेहंदी लगा दी गई है। प्रदेश में सत्ता बदल जाएगी, छालों पर लगी मेहंदी का रंग भी बदल जाएगा। लेकिन अब पायलट ने युवाओं को निराश किया है। आप भी सुने किरोड़ीलाल मीणा का वो पूरा बयान जिसमें वो सीधे सीधे सचिन पायलट के ऊपर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। वो प्रमाण आपके सामने आज प्रस्तुत करना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी एक वाक्य कहते हैं, हर गलती सजा मांगती है। अब वो तो उन्होंने, मैं उन पर कोई तंज नहीं कसना चाहता, लेकिन वो अजमेर से MP रहे थे, हमारे दौसा से भी सांसद रहे थे, PCC के चीफ रहे हैं। उन्होंने घोटाले पेपर लीक को लेकर पैदल यात्रा की थी। वो बुरा नहीं माने पायलट साहब, आपके छालों के अजमेर से लेकर जयपुर तक कोई मेहंदी ऐसी लगा दी 10 जनपद ने, जो आप अब सड़क पर उतरना नहीं चाहते। आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ या पेपर के खिलाफ नहीं, आपने किसी कुर्सी के लिए आंदोलन किया था, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या वो मेहंदी रंग लाएगी? वो मेहंदी तो जब सत्ता बदल जाएगी, जब निश्चित रूप से रंग लिया। मेहंदी लगी थी, उनके छाले हो गए थे। आपको लगता है कि वो जो युवाओं ने विश्वास जताया था, उस विश्वास पे कहीं के खड़े नहीं उतर पाए, क्योंकि जो मांगी थी तो अभी भी अधूरी है? नहीं, वो तो कोई बात आपसे मेरे से पूछ सकते हो, बाद में पायलट साहब भी पूछ सकते हैं। आप ये कह गए आपने नहीं किया, 100% बात पूरी नहीं होती। लेकिन यहाँ तो पायलट साहब ने राजस्थान के युवाओं को निराश किया। हजारों की भीड़ थी, बड़ा उत्साह था। पेपर लीक की खोलने की शुरुआत मैंने की थी, क्यों धरना दिया था ना, घाट की गुड़ी पर हजारों लोगों को लेकर आया था। लेकिन आप छाप पायलट साहब को रहे, इसलिए छापरे को कोई एक और ताकतवर आदमी मिल जाए तो हो सकता है बेरोजगारों को न्याय मिल जाए। लेकिन ताकतवर व्यक्ति तो समझौता करके बैठ गए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए। भ्रष्टाचार है तो है, रीट पेपर लीक हुआ तो हुआ है, उसके प्रमाण है। तो पायलट साहब को अब भी आगे बढ़ना चाहिए। अब वो कह रहे हैं RPSC में हम चेंज करा रहे हैं, चेंज करा रहे। तो पायलट साहब से मैं मांग करना चाहूंगा, आप ये संजय श्रोती से, खड़गे जी से कह के इस्तीफा मांगो। पायलट साहब से मांगे, मेरी दोनों को समझौता हो गया। वो कह रहे हैं गहलोत साहब लंबे अनुभव वाले व्यक्ति हैं, ज्ञाता हैं, बहुत जानकार हैं, उनको प्रशासनिक अनुभव है, तो आप उनको सलाह दें। वो कह रहे हम सब साथ चल के सरकार दोबारा लाएंगे। तो आप दोनों मिलके, पायलट साहब और गहलोत साहब मिलके इन संजय श्रोती से छुट्टी करवा दो और इसकी जांच करवा दो। ये भी जेल में जाएगा तो मामला गहलोत साहब के घर तक पहुंच जाएगा। मेरा एक सवाल था कि 3 साल तक सचिन पायलट मुद्दे उठाते रहे और कहाँ उठाया? अरे यार ऐसा क्यों करते हो, हम उठाते रहे यार, ऐसे तो मत मारो यार। यात्रा करी और पांव के छालों की दुहाई दी, अब ये मैनेज हो गए तो क्या? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा मैनेज होगा ना, ना आप पायलट साहब को मैं नाराज नहीं करना चाहता, वो हम एक ही जिले के नेता हैं। वो दौसा से वो भी रहे, मैं दौसा से रहा हूँ। नहीं, वोट बैंक नहीं, एक ही जिले के हम नेता हैं, हम खिन्न नहीं करना चाहते। मुख्यमंत्री के सामने सरेंडर कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा था ना कि नालायक और निकम्मा है, तो क्या उस पर मोहर लग गई? आप क्या सोचते हैं? ना 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 ना, वो नालायक नहीं है पायलट साहब, वो लायक है तभी तो गहलोत साहब ने समझौता कर लिया। पायलट सरेंडर नहीं हुआ, गहलोत साहब सरेंडर हुए। कैसे नालायक और गद्दार को पार्टी में ले लिया। वो तो कहते थे होगा ही नहीं, आना हो ही नहीं सकता, इनको बाहर जाना पड़ेगा।
इनको रगड़ाई करनी पड़ेगी, बिना रगड़ाई करके दोनों समझौता करके बैठ गए। इसलिए दोनों राजस्थान के बेरोजगारों के साथ न्याय नहीं कर रहे, ना भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते। तो सुना आपने किरोड़ीलाल मीणा का ये बयान। आपको बता दें कि किरोड़ीलाल मीणा ने सचिन पायलट पर इसलिए तंज कसा क्योंकि पिछले कुछ महीनों में सचिन पायलट ने अपने ही सरकार के खिलाफ धरना किया था और उसके बाद एक आंदोलन छेड़ा था जिसमें 3 मुद्दों को लेकर के मांग की गई थी, लेकिन उस मुद्दों पर अभी तक कोई बात नहीं बनी है। हालांकि पेपर लीक मामले में गहलोत सरकार ने आने वाले विधानसभा सत्र में कानून लाने की बात कही। एक विधेयक के जरिए विधानसभा में पेपर लीक को लेकर के गहलोत सरकार एक कानून लाएगी जिसके तहत पेपर लीक करने वालों को उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया जाएगा। राजस्थान से जुड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे इन खबर राजस्थान। नमस्कार।